हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं जो साधारण ब्याज के अंदर किस्तों के सवाल होते हैं या सिंपल इंटरेस्ट के अंदर या फिर क्या है चक्रवृद्धि ब्याज होता है हमारा, उसके अंदर क्या है किस्तों के जो सवाल होते हैं उन किस्तों के सवालों को किस तरीके से हम करने वाले हैं। और सभी चीज़ें हमें दे रखी होती है, जैसे 4 वर्ष दे दिया यहाँ पे इस सवाल के अंदर देख लीजिए। और रुपीज़ 848 ऋण को भी बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। ठीक है, यदि ब्याज की दर क्या है 4% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आप क्या है आपका दिमाग है वो चकरा जाता है। अंतिम में एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, उसका जो आंसर है वो आपको क्या है कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। और 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कल हल करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्दी से आप फटाफट से वीडियो को, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और अब करते हैं सवाल को। सबसे पहले आप सवाल को पढ़ेंगे किस तरीके से हमें सवाल दिया गया है। और ये सारे के सारे सवाल जितने भी मैं करवा रहा हूँ मैथ और रीजनिंग के, वो सारे के सारे सवाल आपको SSCGD में देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यदि 4 वर्ष बाद देय रुपीज़ 848 के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 4% है तो वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त को कितने रुपए में की होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले कभी भी देखना, तो हम मानेंगे कि हमें 100 रुपये की किस्त है पहले साल में आएगी। ठीक है, और दूसरे साल क्या है, ये हमें 4% है, 4% है तो यानी 104 रुपये की आएगी। तीसरे साल कितनी की आएगी हमारे पास 108 रुपये की आएगी। ठीक है, सभी को मुझे लग रहा है भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और जो तीसरी किस्त है वो 108 रुपये की आएगी और चौथी किस्त है वो कितनी की आएगी 112 रुपये की आएगी। इन सभी को ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे तो 100, 200, 300 और 400, 400 तो ये हो गए। और क्या है 12 और 8 कितने हो गए 20, 20 और 4 24, यानी हमारे पास कुल टोटल रुपए कितने आए 424 रुपये आए। 424 रुपये की हमने किस्त भर दी है, यानी हमने 100 रुपये किस्त माना था पहले सबसे पहले। लेकिन क्या कर रहा है सवाल, क्या कर रहा है 4 वर्ष बाद दे रुपीज़ 848 के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यानी किस्त कितने की है 848 रुपये की, लेकिन हमने क्या मानी है 424 रुपये की किस्त हम हमारी आई है। अभी 4 सालों में हमने 424 रुपये भुगतान किए हैं, यानी 100 रुपये की किस्त भरकर। ठीक है, तो ये कह रहा है 848 रुपये है, हमारी किस्त आई है 424 रुपये, यानी इसकी कितनी हो गई डबल इंटू 2 हुई है, यानी 848 रुपये ये किस्त हो गई। 848 रुपये किस्त हो गई, तो हमारी भी 100 रुपये की किस्त न होकर के इंटू डबल करेंगे, इंटू क्या करेंगे हम 2 करेंगे तो हमारे पास 200 रुपये की ये क्या है किस्त आ जाएगी। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आप रंग चेंज करने के लिए बोल रहे हो तो रंग चेंज कर देता हूँ। और ये सवाल मैं एक बार दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, एक दोबारा इसलिए समझाऊंगा क्योंकि हो सकता है आपको पहली बार में समझ में नहीं आया हो। सबसे पहले हम मानेंगे कि हमारे पास किस्त कितने रुपए की है 100 रुपये की है। किस्त कितने रुपए की 100 रुपये की है, एक साल पहले हमने चुकाई, यानी वार्षिक किस्तों को चुकाना है। ठीक, फिर क्या है दूसरे साल भी हमने क्या है 100 रुपये की किस्त है, लेकिन क्या है दूसरे साल क्या है 4% वार्षिक हो, यानी 104 रुपये हमारे पास होंगे। फिर तीसरे साल हमारे पास कितने होंगे 108 रुपये होंगे। और चौथे साल हमारे पास कितने होंगे 112 रुपये होंगे। ये हमारी क्या है 4 सालों की किस्त हो गई है दोस्तों। ठीक है, अब हमें इन सभी को क्या है 4 सालों के जो जितने भी हमने रुपए भरे हैं वो सारे के सारे क्या है हमें ऐड कर देने हैं। तो ऐड करेंगे जब ना हम 100, 104 और 108 और 112 को ऐड कर लीजिए आप, तो आपको कितने रुपए प्राप्त होंगे 424 रुपये प्राप्त होंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 848 रुपये प्राप्त हो रही हैं, 848 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 848 रुपये है वो प्राप्त हो रही हैं, तो यानी 424 अगर इंटू हम 2 करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 848 रुपये आता है दोस्तों। तो क्या है हमारी भी किस्त क्या है 100 रुपये की न होकर के 100 रुपये की न होकर के इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास किस्त आएगी 200 रुपये की, यानी किस्त कितने रुपए की आएगी 200 रुपये की आएगी। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन अब तो आपको समझ में आया होगा। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपको क्या है परीक्षा में पूछे जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन आपको क्या है भ्रम में भी डाल सकते हैं। तो ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। अब देखिए 6450 रुपये का ऋण है वो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है। हमें किस्त पूछ रखी है कि कितनी किस्त भरेंगे तब क्या है ये इतना 6450 रुपये है वो हमें क्या है ऋण है वो चुकाया जाएगा। तो सबसे पहले हम 100 रुपये मानेंगे पहले साल। पहले साल हमने क्या माना 100 रुपये माना। ठीक है, इस आप रेड कलर को देखिए सिर्फ ओनली, इसको देखना है आपको, रेड कलर को देखना है। ठीक है, 100 रुपये माना। दूसरे वर्ष हमने कितना माना
ये देखिए, ये मैंने 5% किस लिए बताया है, क्योंकि यहाँ पे 5% दे रखा है, तो 105 कर दिया दूसरी बार। तीसरी बार हमारे पास 110 होगा और चौथी बार हमारे पास होगा 115 होगा। अब इन चारों किस्तों को हमें क्या है, ऐड कर लेना है। चारों किस्तों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 100, 200, 300 और ये क्या है 400। 400 तो ये हो गए, और 15 और 10 25 और 5 30, यानी 430 रुपये हमें प्राप्त हुए हैं। 430 रुपये हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6450 रुपये। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6450 रुपये। क्वेश्चन कह रहा है 6450 रुपये हैं। क्या है, 6450 रुपये का ऋण है, लेकिन हमें क्या किस्त हुई है, 100 रुपये की किस्त भरने पर हमें क्या है 430 प्राप्त हुए, यानी इंटू हम 15 कर देंगे। इंटू अगर हम 15 करते हैं तो 6450 रुपये हमें प्राप्त होता है। ठीक है, देख लीजिए आप, 15 जीरो 15 जीरो आएगा। ठीक है, 15 थे 45 80 5। ठीक है, और 15 चौके 15 45, 15 चौके 60, 60 और 4 कितने हो गए 64, 6450 हो गए। ठीक है दोस्तों, तो 430 रुपये की हमने किस्त मानी। क्या है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6450 रुपये कह रहा है, तो इंटू अगर हम 15 करके देखते हैं तो 6450 हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर भी 100 रुपये की किस्त नहीं होकर के 1500 रुपये की किस्त होगी, यानी इंटू हम 15 करेंगे तो 1500 रुपये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अपना राइट आंसर क्या होगा, 1500 रुपये होगा। ऑप्शन ए के अंदर राइट आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब क्या दे रखा है इसने, यदि 5 वर्ष बाद देय 4800 रुपये के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यदि ब्याज की दर 10% है तो वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। सबसे पहले आप देखिए कि कितने रुपए चुकाने, 4800 रुपये चुकाने, 4800 रुपये हमें चुकाने हैं। ठीक है, हमने पहले साल क्या माना, 100 रुपये किस्त मानी है। दूसरे साल भी हमने क्या मानी है, 5 यानी 10% है यहाँ पे, तो 110 रुपये होगी। फिर तीसरे साल क्या होगी हमारे पास, 120 रुपये होगी। और चौथे साल क्या होगी, 130 रुपये होगी। और फिर पाँचवें साल क्या होगी, 140 रुपये होगी। 140 रुपये होगी। तो सभी को ऐड कर लीजिए, 100, 200, 300, 400, 500। 500 ये हो गए, 40, 30 से और 20, 50, 50, 90 और 10, यानी 600 रुपये। कितनी होगी, 600 रुपये। हमारी जो किस्त भरी है हमने, वो 600 रुपये है 5 सालों की, यानी यदि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। ठीक है, हमारी किस्त कितनी है, 600 रुपये की। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4800 रुपये है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4800 रुपये है, ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4800 रुपये। तो 600 में ऐसा क्या इंटू करें तो 4800 रुपये हमें प्राप्त हो जाए। 6 8 हम अगर देखें तो 48 होता है, इंटू 8 कर देंगे, 600 इंटू 8 करेंगे तो 4800 रुपये आएगा। ठीक है, तो हमारी भी किस्त 100 रुपये की नहीं होकर के इंटू 8 करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 800 रुपये। कितना आंसर आएगा, 800 रुपये। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके से हमें पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन हमें इस तरीके से भी पूछ सकता है, देखिए कि 900 रुपये का वार्षिक, ये वार्षिक है, यहाँ पे ये वार्षिक है। ठीक है, तो भुगतान 5 वर्ष में 10% की दर कितने रुपए में के देय ऋण का भुगतान करेगा। कितने रुपए हैं के देय ऋण का भुगतान करेगा। अब की बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है। सबसे पहले आप देखिए, हमने माना 100 रुपये, क्या माना हमने, 100 रुपये माना। ठीक है, दूसरे साल हमारे पास कितना आएगा, 110 रुपये। 110 रुपये किस लिए है, 10% की दर है। ठीक है, और तीसरे वर्ष क्या आएगा, 120 रुपये। चौथे वर्ष 130, पांचवें वर्ष 140। टोटल कितना आया, 600 रुपये। टोटल कितना आया, 600 रुपये। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, 900 रुपये। 900 रुपये की किस्त है वार्षिक, हमने 100 मानी है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, 900 रुपये है। तो 900 रुपये अगर किस्त है हमारी, तो इंटू हम भी क्या कर देंगे, 9 कर देंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 5400 रुपये। 9 6 54 और डबल 0, 5400 रुपये क्या है, भुगतान करेगा, के दिन देय ऋण का भुगतान करेगा, यानी 5400 रुपये का जो है भुगतान किया जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब ये नेक्स्ट सवाल है, यदि 5 वर्ष बाद देय ₹1750 के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों चुकाना है, यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की जाएगी। ठीक है, आपको वैसे ही 100 इनका के मानना है, और 108 हो जाएगा, फिर आगे 16 हो जाएगा, फिर आगे 32 हो जाएगा, इस तरीके से करना है आपको। ठीक है, और लास्ट में क्या है, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में भेजना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं या आपके समझ में आए हैं, या अगर आपके नए भी समझ में आए हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी अच्छी सी चीज़ मोटिवेशन लिख दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन क्या है, मिल जाए कि आप देखते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू।